Hello friend, welcome to my YouTube channel Accounting and Easy Approach. My name is Chanchal Bhagirath and today I will discuss very important and interesting topic that what is account, what is accounting and what is accountancy. ये तीनों शब्द आपस में बहुत सिमिलर लगते हैं इसलिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है कि क्या इनका डिफिनेशन सेम है या इनमें कोई डिफरेंट है। इन्हीं बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट इज एन आर्ट या प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। ये टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम अकाउंटिंग करते टाइम। किसके साथ करते हैं इतना सारा चीज का यूज? तो ट्रांजैक्शन के साथ, मतलब लेन देन। ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन। सबसे फर्स्ट पहला काम होता है मेरा अकाउंटिंग करने टाइम ट्रांजैक्शन का पहचान करना, आइडेंटिफाई करना कि भैया जो ट्रांजैक्शन हुआ है लेन देन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का ही करते हैं, वो भी जो इन टर्म्स ऑफ मनी कंडीशन, मतलब सॉरी इट इज एक्सप्रेस ऑफ मनी में जो एक्सप्रेस हो। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तो सारा सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम रहता है वर्क आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना इन जनरल रिकॉर्ड कर दिए, रिकॉर्डिंग। देन मेजरिंग मतलब कितने का हुआ लेन देन, जो ट्रांजैक्शन जो हुआ लेन देन जो वो कितने का हुआ उसके बारे में यहाँ पे जानना। देन एनालाइजिंग करना, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब होता है बताना कि अपने वर्ड्स में बताइए आप जो किए हैं, मतलब बताना होता है यूजर्स को। समराइज करना होता है, कम्युनिकेटिंग। ये सारा काम अकाउंटिंग एक अकाउंटेंट करते हैं ट्रांजैक्शन के साथ। और क्यों करते हैं? तो शोइंग द फिनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। कोई भी बिजनेस यूनिट का फिनेंशियल स्टेटस जानने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए कि अकाउंटिंग क्या है। अगर आपसे अब हम कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है तो उसको ये बताना जरूरी है, ये टेक्निकल वर्ड अकाउंटिंग का है। आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इतना सारा चीज हम ट्रांजैक्शन के साथ करते हैं। क्यों? तो बिजनेस स्टेटस जानने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अब बहुत अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अकाउंट क्या है। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट समरी ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। हाँ, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन और रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड और एट वन प्लेस। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन मेरे कंपनी या मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे शॉप में हुआ उसका एक प्रॉपर वे में समरी होना चाहिए मेरे पास। और ऐसा समरी होना चाहिए और एक पार्टिकुलर हेड में होना चाहिए। मतलब अगर हम कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन मेरे कंपनियां में हुआ उन सारा का एक पार्टिकुलर हेड में होना चाहिए कि हम कैश कहाँ कहाँ मंथ में यूज करे हैं, किससे कैश आया, कितना कैश हम दिए हैं, क्या खरीदे हैं कैश से, वो सारा और एक ही जगह पे होना चाहिए। जैसे देखिए ये कैश बुक है यानी कैश अकाउंट, ये कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन था और सारा का एक समरी है मेरे पास, यानी अकाउंट है, कैश अकाउंट या कैश बुक भी बोल सकते हैं। ये मेनली हम लोग लेजर बनाते टाइम ही बना लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए। हम बहुत सिंपल वर्ड्स में इसलिए बताते हैं डिफिनेशंस के मेरे मेरे से जो भी स्टूडेंट्स टैली सीख रहे हैं वो बहुत सारे, या मेरे दोस्त लोग जो टैली सीख रहे हैं मेरे से वो बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं, कॉमर्स के नहीं है। तो उनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम बस समझाने का कोशिश करते हैं, वर्ड्स पे नहीं जाते हैं, बहुत शॉर्ट कर देते हैं डेफिनेशन को कि वो बस समझ जाए कि क्या है, आखिर मामला क्या है। आई होप आप लोग समझ गए कि अकाउंट्स क्या। अकाउंट्स मेनली समरी ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी प्रॉपर वे में समरी होता है रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर। जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग का अगर हम अकाउंट बोलेंगे तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितना भी हुआ, जैसे परचेज का हम अकाउंट्स बनाते हैं, बहुत सब का हम अलग अलग प्रॉपर समरी
बनाते हैं कि इससे हमको ये एक ही पता चल जाए। सॉरी, जैसे आप ये भी समझ लीजिए ना, आपका बैंक अकाउंट जो होता है वो भी तो है, अकाउंट ही है ना। बैंक मतलब जितना आप विड्रॉ किए, कितना डिपॉजिट किए, सारा वहाँ स्टेटमेंट दिया रहता है, तो वो अकाउंट है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी क्या, व्हाट इज अकाउंटेंसी? इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब साधारण भाषा में समझे तो ये किताब होता है भैया, किताब, हाँ बुक, ऐसी किताब जिसके अंदर से हमको, जिसके पढ़ने से हमको ये पता चलता कि अकाउंटिंग कैसे हम करें, उसका अकाउंटिंग करने, अकाउंट मेंटेन करने का यहाँ रूल्स रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं। हाँ, ये नहीं कि कुछ भी कर दे अकाउंटिंग में, वो सारा रूल रेगुलेशन यहाँ रहता है। अकाउंटेंसी हमको सिखाते हैं और प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, एक ऐसी बुक, एक ऐसी किताबें जिनसे हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चलते, उनका प्रिंसिपल, उसका थ्योरी के बारे में पता चलते, क्या ये कर अकाउंटेंसी हमको बताते और यहाँ हम अकाउंटिंग करते हैं। इतना सारा चीज, इतना सारा तो हमको अकाउंटेंसी ही बताए ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे यहाँ वाइडर, मतलब सबसे बड़ा बड़ा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी करते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग से हम अकाउंट करते हैं, बनाते हैं। और एक बुक कीपिंग है, वो भी हम इसमें इंक्लूड किए, इसको भी क्यों छोड़ते, ये भी तो है बुक कीपिंग। ये बहुत स्मॉल है, छोटा है, अकाउंटिंग का ही बोले तो एक तरह से छोटा भाई है। देखिए कैसे है, इसका बस मेनली पांच, सॉरी चार ही है काम है इसका। क्या क्या? तो आइडेंटिफाई पर से पहले करता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग कर लेता है, उसके बाद प्रिपरेशन, लेजर अकाउंट आपको बना देगा, अकाउंट बना देगा, अब प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस भी बना देता है। और इतना सारा करके ही चल जाता है यहाँ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटेंट के। बुक कीपिंग जो तैयार करते हैं, बुक कीपिंग जो बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपर, और अकाउंटिंग जो बनाते हैं उसको अकाउंटेंट बोला जाता है। अकाउंटेंट ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग नहीं करता है, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट भी बुक कीपिंग करता है। मैंने आपको बोला ना कि बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है। देखिए कैसे, यहाँ भी ना आइडेंटिफाइंग है ना, यहाँ भी रिकॉर्डिंग है, यानी उसी का पार्ट है ये। मतलब ये हम बोल सकते हैं, व्हेन बुक कीपिंग इज एंड, देन अकाउंटिंग स्टार्ट। जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू हुआ। बुक कीपिंग यहाँ यहाँ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग करके, क्लासीफाइंग करके खत्म, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू। और अकाउंटिंग क्या होता है आप समझ ही गए होंगे शायद। बुक कीपिंग यही है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मेरा, आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। अगर नहीं भी अच्छा लगे फिर भी बताएं, क्योंकि आप लोग बताइएगा तो भी तो हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए। और हम भी तो स्टूडेंट हैं, आप लोग बताइएगा तब तो सीखेंगे। और अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और लाइक, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।